आप सभी का फिर से मैथ्स एकेडमी पर स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में आपको 20 तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। आज 21 से 30 तक देखेंगे। आइए देखते हैं। आई होप आप लोगों ने पिछले जितने भी लेक्चर हैं आप देख लिए होंगे। 21 देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर है आपको tan थीटा बराबर रूट के अंदर m² माइनस n² बट्टा n है। ठीक, और हमसे साइन थीटा और कॉस थीटा पूछा। देखिए, सबसे पहले हम tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b सही। तो हम यहाँ से h निकालेंगे, तो h² बराबर क्या हो जाएगा आपको, p² प्लस b² होता है, तो p² यानी रूट के अंदर m² माइनस n² का होल स्क्वायर प्लस n²। सही। अब देखिए, यहाँ से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, h² बराबर, देखिए ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमें m² माइनस n² प्लस n²। सही। अब देखिए, ये n² माइनस में है और ये प्लस में, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए h बराबर आ जाएगा रूट m²। तो रूट में स्क्वायर है, तो यहाँ से लिख रूट से लिख लेगा तो क्या आ जाएगा m, यानी h बराबर हमें क्या आ गया m। अब देखिए, इसका साइन थीटा और कॉस थीटा का हमसे मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। सही। तो देखिए, p यहाँ कितना दिया है, रूट m² माइनस n²। सही। बटा h हमें कितना निकला है, m, तो यहाँ m दे देंगे। ठीक। कॉस थीटा हमसे पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h। b कितना है, n बटा, यहाँ हमें h कितना निकला है, तो m। सही, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, सेक थीटा बराबर 2। अब नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 से भागा दीजिए फिर भी 2 ही आएगा। सेक थीटा किसका उल्टा है, तो कॉस थीटा का, तो क्या हो जाएगा इसका, h/b। सही। तो p हमसे निकालना है, तो p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। सही। अब देखिए, h² कितना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। तो p बराबर हमें क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 3, यही हो जाएगा। सही। अब हमसे पूछा है इसका सब, तो सबसे पहले साइन निकालिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h। p हमें कितना है, √3। h कितना हमें, तो h 2 दिया है, 2, तो यही हमारा हो जाएगा साइन थीटा का मान। कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा तो साइन सेक थीटा का उल्टा ही होता है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद पूछा है टेन थीटा वाला क्या होता है, तो p/b। p कितना है, तो √3, b कितना है, तो 1, डायरेक्ट इसका देखिए तो √3 आंसर हो गया। सही। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा, 1/√3
√3। ठीक। कोसेक थीटा का, तो ये सेक थीटा का, साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा क्या हो जाए, साइन थीटा है आपको √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। सही, निकल गया आंसर। तो आइए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। देखिए दिया 22 का, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये पहला, हाँ ये 22 का पहला था, अब ये 22 का दूसरा पे। इसमें भी दिया है सेक थीटा हुआ 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को गणना करें। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है। सही। देखिए सेक थीटा अभी बताएं h/b, p निकालना पड़ेगा हमें। पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। सही, 12 का स्क्वायर 144, 144। ठीक, तो पी स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा आपको 9 में से 4 घटेगा तो 5, 6 में से 4 घटेगा तो 2, 25। और ये यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो इस साइड कितना चलाएगा, रूट चलाएगा, यानी पी इजकल टू 5 आ गया। सही। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, त्रिकोणमिति अन्य अनुपात बताइए। देखिए तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P/H, तो P हमें कितना निकला है 5, H हमें कितना देखा है 13, मतलब 5/13 इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा का मान। ठीक। कॉस थीटा का मान देखिए, कॉस थीटा इसी का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा 12/13। सही। अब टेन थीटा का मान देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। P कितना है तो 5, B कितना है तो 12। सही। कॉट थीटा का इसी का उल्टा हो जाएगा 12/5। ठीक। अब देखिए फिर कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा 13/5। ठीक, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, जो कोसेक थीटा बराबर √tan, तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए कोसेक थीटा बराबर है, कोसेक थीटा बराबर √tan। सही, बट नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेते हैं। कोसेक थीटा होता क्या है तो H/P। ठीक। अब देखिए हमसे यहाँ से b निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर करेंगे 10, बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 में तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा √9। 9 किसका स्क्वायर होता है तो 3 का। सही, समझ रहे हैं ना। रो मैंने पिछले भी क्लास में कितने बार कह चुका हूँ, जो 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 20 तक, तो बी निकल गया। अब हमसे पूछा है जो अन्य अनुपात याद करें। देखिए आप साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो P/H, यानी इसका उल्टा ही होता है, तो 1/√10 हो जाएगा इसका। सही। अब देखिए कॉस थीटा का, कॉस थीटा कितना होता है तो B/H, B/H, B हमें कितना निकला है 3, H, चलिए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, B हमें कितना निकला है 3, तो H कितना है √10। सही। अब इसके टेन थीटा, टेन थीटा P/B, P कितना है तो 1, B कितना है तो 3, 1/3 हो जाएगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा यानी 3 ही हो जाएगा डायरेक्ट आंसर।
इसका देखिए सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा वाला क्या होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा, यानी √10/3। यही हो जाएगा मेरा आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 23 का टोटल यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए बोला है tan a बराबर √3/2। tan a बराबर √3/2। tan बराबर होता क्या है, तो p/b। सही, तो हमें पहले h निकालना पड़ेगा। तो h² बराबर होता है p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, प्लस b का स्क्वायर दूध, b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो h हमें निकल जाएगा, ये स्क्वायर से उस साइड जाएगा तो इस रूट में, तो h रह जाएगा √7। सही। अब हमसे पूछा है साइन a प्लस कॉस b का मान। ठीक, तो देखिए साइन ए, सबसे पहले हम यहाँ मान निकाल लेते हैं। साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है p/h। पी कितना है तो √3, h कितना है तो √7। सही, और कॉस ए का मान हो जाएगा हमें b/h। तो b कितना है 2/√7। सही, तो देखिए आप साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकल, साइन ए का मान कितना निकला है √3/7 प्लस 2/√7। कॉस ए का मान है ना, यहाँ रूट है। सही, तो हम √7 एलसीएम ले लेंगे, तो √3 + 2, यही हमारा आंसर दिया है बुक में। ठीक, किसी से ना बुक में, ये आपको यही आंसर दिया है। तो √3 + 2/7 यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 24वां का दूसरा क्वेश्चन है साइन थीटा व √3 कॉस थीटा। तब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा जो है ये इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में चला आएगा, तो हम वही करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर √3। सही, अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपको मैंने बेसिक फार्मूला वाले क्लास में, सबसे फर्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री को, उसमें ये बताया हूँ। जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। जो बच्चों नहीं किए हैं पहले जाके उन्हें देख ले, उसके बाद ही इस क्लास में आए। ठीक, देखिए टेन थीटा √3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा p/b। टेन थीटा होता है, तब यहाँ से h निकाल लेंगे, तो h² बराबर हो जाएगा p²। p कितना दिया है तो √3 का स्क्वायर 3, प्लस b का स्क्वायर, तो b 1 है तो 1। अब देखिए h² इस साइड जाएगा तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 4 बराबर 2। सही, h निकल गया। अब बोल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए सबसे पहले हम कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। b हमें 1 दे रखा है, 1/2। ठीक, साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो p/h। p हमें √3 दे रखा है बटा h कितना आ गया 2। ठीक, अब यहाँ देखिए मान रखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा का मान रखेंगे तो 1/2 माइनस √3/2। यहाँ फिर एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ 1 माइनस √3। यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा।
चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, टेन थीटा व 8/15 दिया है, तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है हमसे। देखिए टेन थीटा बराबर कितना है, 8/15, सही। टेन बराबर होता क्या है, तो पी बाय बी, तो एच लिख लेगा यहाँ से। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर, पी कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस बी, बी कितना दिया 15, 15 का स्क्वायर 225, सही। तो एच ई स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो रूट में चला आएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 6 2 8 और 2 280, किसका स्क्वायर हो जाता है 17 का, ठीक। ठीक 17 हो जाएगा, एच के बराबर कितना हो जाएगा 17। अब देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला मैंने फार्मूला क्लास में बताया हूँ, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। तो यहाँ तो उस टाइप का फार्मूला नहीं लगेगा, देखिए अब हम निकालना ही पड़ेगा आपको। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, पहले कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, बी कितना है 15, एच कितना आ गया 17, सही। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, यानी इसका इस पे स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका कॉस स्क्वायर का जो, सॉरी, कॉस थीटा का स्क्वायर जो करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, और 17 का स्क्वायर हो जाता है 290। चलिए अब देखिए यहाँ कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का मान निकाल लिए हैं 225 प्लस 289, सही। अब देखिए ये 289, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 289 प्लस 225, सही। अब देखिए जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 का 4, 8 2 10, एक 11, फिर एक बचा 2 2 4 1 5 बटा 289, यही मेरा आंसर हो जाएगा, सही। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दूटा है, 25 का पहला है ये और ये दूसरा, तो हम आइए सॉल्व करेंगे। तो कॉट थीटा बराबर दे रखा है हमें 7/8, ठीक। तो सबसे पहले दूसरा तो आंसर वैसे ही मिल गया, क्योंकि इसका स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49/64, क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 49/64। ये दूसरा का आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक। अब पहला का आंसर मुझे निकालना है, तो देखिए उसमें साइन थीटा भी कॉस थीटा भी है, तो हम क्या करेंगे, ये पी कॉट बराबर होता है बी बाय पी, तो हमें एच निकालना है। यहाँ पी कितना हो गया 64, एच स्क्वायर प्लस 49, तो एच हमें कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 9 4 13 के 3 हाथ चल 1, 6 4 10 1 11, 113 आ जाएगा, सही। अब देखिए अब ना क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1, यार आज बार बार हिल रहा है। देखिए क्वेश्चन है मेरा आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा,
बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये इसका हो जाता है। वैसे थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन ऊपर वाला का करके दिखा देता हूँ, उसका नीचे मैं लिख ही दूंगा डायरेक्ट। देखिए इस 1 को इससे गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 को साइन थीटा से करेंगे, यहाँ माइनस है तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, अब इस साइन थीटा को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, और इस साइन थीटा को इससे गुना करेंगे, इस साइन थीटा को यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कट गया, मतलब ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ ये हो वो ये इसके जगह पे ये लिखा जाएगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, ये हम कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिए। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बटा नीचे भी वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर थीटा का। ये मैंने फार्मूला फर्स्ट क्लास में बताया, फार्मूला वाला में, जो नहीं देखे हैं पहले वो देखें। कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा आपको, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कॉट का ही मान मुझे दे रखा है 7/8, मुझे ये एच निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट का मान कितना दे रखा है, 7/8। 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 49/64। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर यही था और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर यही है। ठीक, 25 का फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर 49/64 और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर 49/64। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 कॉट ए बराबर 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ या नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 कॉट ए बराबर 4 जांच करे कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, थ्री कॉट ए बराबर 4। ठीक, अब देखिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। और क्या होता है, कॉट ए बराबर 4/3। देखिए कॉट ए बराबर इतना हो गया, यहाँ कॉट बराबर क्या होता है, b/h। सही, अब हम देखिए यहाँ से h निकालेंगे, एच स्क्वायर, अच्छा सॉरी h नहीं p निकालेंगे, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एच स्क्वायर। एच का स्क्वायर, ओहो कॉट है ना, सॉरी 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 सॉरी, कॉट बराबर होता है b/p होता है। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे, तो h आ जाएगा हमारे, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। सही, तो h बराबर हो जाएगा √25, यहाँ में चला जाएगा h5। ठीक, अब देखिए यहाँ बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं।
चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, 1 माइनस तो 1, देखिए अब यहाँ से हम पहले tan a का मान निकाल लेते हैं। तो tan a, इसमें जिस जिस का मान पूछा है ये जैसे ये उसका मान निकाल लेते हैं। tan a बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट कॉर्ड का उल्टा 3/4, सही। अब फिर कॉस का मुझे पूछा है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर होता है b/h। b कितना है 4, h कितना निकला है 5, ठीक। फिर कॉस का अथी साइन भी है, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाता है आपको p/h। तो p हमें कितना निकल गया यहाँ, 3/5, सही। अब देखिए यहाँ हम चलते हैं, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, tan का मान कितना है 3/4, मतलब 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/16 ऊपर में आएगा, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर को तो वैसे हम चाहे यहाँ फार्मूला भी लिख सकते थे सेक स्क्वायर, लेकिन रहने दीजिए, हम यहीं आपको दिखाई देते हैं। लिखिए तब पर भी वही आंसर आएगा जो आने का है, ऐसे में भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, तो 9/16, सही। देखिए पहले हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, इस साइड वाले का, उसके बाद इस साइड वाले का करेंगे, ठीक। अब देखिए ऊपर में करेंगे तो यहाँ 16 एलसीएम आ जाएगा, सही। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक। यहाँ फिर अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, मैनेज कीजिएगा। अब देखिए बटा यहाँ फिर हो जाएगा 16 एलसीएम, यहाँ लिख देता हूँ, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा p/h। p हमें कितना देखा है 3/5, सही। देखिए 16 हो जाएगा, यहाँ 16 प्लस 9 हो जाएगा, सही। और ये 16 जो है ये और ये कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7, बटा यहाँ 16 और 9 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 25, मतलब इस साइड वाले का कितना है 7/25। अब देखिए इस साइड वाले का होता है कि नहीं, कॉस स्क्वायर है, कॉस का मान निकाले हैं 4/5, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/25 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन का मान 3/4, तो 9/25, ठीक। 25 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7/25। देखिए यहाँ इसका मान 7/25 और इसका भी मान 7/25, यानी दोनों का मान बराबर है। तो पूछा क्या है, ये दोनों बराबर है या नहीं, तो हाँ लिखेंगे, हाँ ये बराबर है, दोनों बराबर है। चलिए समझ गए होंगे, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 26 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, यदि tan ए बराबर 1 तो 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1 सत्यापित करें, जांच करने की बात कर रही है। तो चलिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, सही। इसमें कोण बी 90 डिग्री का बताया गया है, ठीक। और tan ए, tan ए
10a बराबर 1 दिया, ठीक। मान 10 बराबर होता क्या है, तो p/b। नीचा कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक। तो हमें h निकल जाएगा 1 का h², तो 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिए 1 ही आ जाएगा, तो h/² जाएगा तो इस साइड रूट में चला जाए तो 1 + 1 रूट, तो h तो √2 आ जाएगा। अब क्या पूछा हमसे 2 sin a × cos a। देखिए पहले sin a का मान निकाल लेते हैं, sin a बराबर p/h, p1 1/√2, सही। cos a b/h, b कितना है 1, 1/√2, सही। अब देखिए क्या पूछा 2 sin a × cos a, यानी 2 sin a × cos a पूछा है, बराबर 1 होता है कि नहीं वही हम प्रूफ करेंगे। देखिए 2 इंटू कुछ नहीं है तो यहाँ गुना का चिन्ह, sin a बराबर 1/√2 गुने cos a का मान भी 1/√2 होता है। अब आप लोग को पता होगा 2 गुने √2 गुना होता है तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, और ये 2 कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर 1, यानी 2 sin a × cos a बराबर 1 होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब बोल रहा है जो 4 sin² थीटा बराबर 3, तो 1 + cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ ये जो 4 है यहाँ गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में चले आएगा, यहाँ 4 है चला आएगा। अब देखिए तो यहाँ हम लिख के दिखा देते हैं आपको, तो क्या हो जाएगा sin² थीटा बराबर 3/4, सही। अब इस स्क्वायर हटेगा तो इस साइड इसका स्क्वायर हो जाएगा। मैं देखिए अब ये यहाँ जो है sin² है, तो स्क्वायर हटाने के लिए इस साइड भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इस साइड भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये हट जाएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सही। तो अब हो जाएगा sin थीटा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 9/16, सी। और साइन बराबर होता क्या है p/h। देखिए मैं लिख के समझा ही देता हूँ, मुझे लगता है जो आप लोग ऐसे में नहीं समझ पाइएगा। देखिए sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, स्क्वायर को हटाएगा तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 9/16, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना इस साइड वाले का। अब देखिए क्या होता है p/h, ठीक। हमें b निकालना है, सही। हमें क्या निकालना है b निकालना है। अब देखिए b का मान हमें कैसे लिख लेगा b² h का स्क्वायर कितना हो जाता है h तो हमें 16 देख रहा है, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 - p 81, सही। अब देखिए b² है तो हटेगा तो इस साइड आएगा रूट, 6 में से गया तो 5, इधर हो गया 15, इसमें से लेंगे तो जी 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। 15 में से 8 घटाएंगे तो हमें आ जाएगा 7 बच जाएगा, सही। और इधर 175 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक गलती हो गई, मैं आपको इसलिए तो इतना बड़ा डाटा आ गया, वही तो मैं सोच रहा था। देखिए देखिए यहाँ sin² थीटा है ना, यहाँ जो sin थीटा हो जाएगा तो इस साइड ये रूट में चला जाएगा 3/4, और 3 में से इधर √3 तो 3 रह जाएगा, लेकिन रूट से 4 निकलता है तो कितना हो जाएगा 2, और इसका बाद क्या होता है p/h, अब निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ से देखिए फिर से हम
बी बी निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एच का स्क्वायर, एच बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और पी कितना है, √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, √1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा का मान 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच, बी हमें 1 आ गया, एच कितना है 2, सही। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का मान पूछा हमसे, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है, तो 1/√2, टू यहाँ एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आपको 2 हो जाएगा प्लस 1, और आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। यही मेरा आंसर है बुक में भी, सही। चलिए आगे चलते हैं। आज तो टाइपिस्ट साहब ने तो इनका फॉन्टे ही चेंज कर दिया। चलिए कोई ना, क्या दिखा है, tan थीटा बराबर P/Q, P/Q दिया, और tan थीटा होता क्या है, P/B। तो यहाँ से पहले हम h निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर P/B होता है। ठीक, तो एच स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक, और एच इस स्क्वायर में तो इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है तो यानी एच बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू, सही। अब देखिए साइन थीटा पी, इसका पहले इसका मान निकालना पड़े, हम बोल रहा है हमें, सही ना, तो निकालते हैं, चलिए ये देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए पी इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, पी हमें यहाँ पी ही दे रखा है, यानी पी पी इंटू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, यहाँ पी बटा पी प्लस क्यू क्यों लिखे, साइन थीटा का मान लिखे, साइन थीटा P/H होता है तो एच यहाँ निकाले हैं, और पी दे ही रखा है पी माइनस क्यू बटा इंटू कॉस थीटा होता है बी बाय क्या, एच, तो बी हमें कितना दे रखा है क्यू, और एच क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, सही। अब देखिए बटा, फिर दिया है पी साइन थीटा, तो पी इंटू पी का मान कितना लिखे हैं, पी बटा पी प्लस क्यू, सही, प्लस क्यू इंटू क्यू, कॉस थीटा का मान लिख रहे हैं पी प्लस क्यू, सही। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये पी से गुना हो जाएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी यहाँ जो है, मैं पेन चेंज करता हूँ तब दिखेगा आप, यहाँ पी को गुना करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू, सही। अब देखिए माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू और क्यू का गुना होगा तो क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू, सही। सेम यहाँ भी हो जाएगा, पी का गुना होगा तो पी स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू, सही, प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू हो जाएगा। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये एच का मान तो हम निकाल रखे हैं, ये यहाँ इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, इस सबको मिटाते हैं हम, एच का मान हमने कितना लिखा है, पी प्लस क्यू, सही। अब देखिए यहाँ से इस वाले में पी प्लस क्यू एलसीएम हो जाएगा, पी प्लस क्यू, तो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सही। और नीचे में भी पी प्लस क्यू एलसीएम आ जाएगा, पी प्लस क्यू, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सही। अब देखिए ये पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद ये हमें क्या दे देगा आंसर,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सही, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अब ये 29 का पहला क्वेश्चन है। यदि 13 कॉस थीटा बराबर 5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। देखिए यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 5/13 हो जाएगा, होगा ना। कॉस थीटा क्या होता है, b/h। तो हमें यहाँ से p निकल जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, एच का 13 दे दिया, b 5 इसका 25 हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 144, 144 किसका स्क्वायर होता है तो 12 का, निकल गया। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, यानी 12/13। सही, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो b/h, यानी 5/13। सही, बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो p/h, यानी 12/13 माइनस 5/13। कॉस थीटा ही दिया है इसलिए मैंने ये लिख लिया। अब देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 13 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 + 5 17 हो जाएगा, बटा यहाँ भी नीचा में 13 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ 12 और -5 तो कितना हो जाएगा 7, और ये 13 13 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 17/7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17/7। 29 का पहला का आंसर हो जाएगा 17/7। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 29 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें दे दिया 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ हो जाएगा 5/4, यहाँ क्योंकि 4 यहाँ गुना में है तो इस साइड आएगा। क्या होता है p/b, तो h हमें निकल जाएगा रूट के अंदर, h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस h का p/b, p का मान कितना, सॉरी देखिए tan थीटा का क्या होता है p/b, तो हमें यहाँ से h निकल जाएगा, h निकालने एच स्क्वायर बराबर, तो p स्क्वायर, p कितना है 5 25 प्लस 4 कितना है b कितना है तो 4 16, तो h बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4 41, रूट 41 आंसर हो जाएगा। सही, अब देखिए 5 cos थीटा दिया है तो यहाँ से 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है b/h, b हमें कितना दे रखा है यहाँ p/b, b हमें 4 दे रखा है तो 4/√41। सही, माइनस 3 sin थीटा, sin थीटा क्या होता है p/h, p हमें दे रखा है यहाँ 5/√41। सही, बटा देखिए कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा क्या होता है b/h, b हमें यहाँ क्या हो जाएगा 4 दे रखा है बटा √41। सही, प्लस 2 sin थीटा दे रखा है, sin थीटा का मान मैंने ऊपर भी लिख रखा है तो वहीं से लिख देता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं। देखिए ऊपर ये मैं इसे पेन से चेंज करता हूँ, ये 5 और 20 का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20, 20/√41। ठीक, माइनस 3 पंचे 15/√41। सही, बटा यहाँ क्या हो जाएगा 4/√41।
4/√41 प्लस ये 2 और 5 का गुना हो जाएगा तो 5 दूना 10√41। देखिए ऊपर में √41 एलसीएम आ जाएगा। √41 तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 माइनस 15, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है दोनों जगह, ये √41 होता है तो 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 बटा। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी √41 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 4 + 10 14 हो जाएगा और ये √41 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/14। ये काटते हम कैसे हैं ये आप लोग शायद जानते होंगे, क्योंकि ये जूनियर क्लास में बताता है और आपने जान, क्योंकि देखिए ये पूरा टोटल भागा में है और ये भागा में है, तो जब ये ऊपर नीचा होगा तो ये इसका साइन चेंज साइन कहते हैं, ये 2 4 14 नीचा चलेगा और √41 ऊपर चला जाएगा और इस तरीका से कट जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जूनियर का, इसलिए मैं उतना स्टेप कर देता, क्योंकि अब आप 10वीं का स्टूडेंट हुए हैं तो थोड़ा तो स्मार्ट अप्रोच में आएंगे ना। चलिए शायद आज मुझे लगता है आज की लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए सेक थीटा बराबर होता है 13/5। सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/5। सेक थीटा किसका होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा कहता है b/h, इसका क्या हो जाएगा h/b। सही, p मुझे निकालना है, p² बराबर क्या हो जाएगा तो p देखिए h² - b², h क्या है 13, 13 का स्क्वायर 169, b का स्क्वायर 5, बी की दे रखा है कितना 5, 5 का स्क्वायर 25। सही, तो p पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी ये 1444। सही, ये कितना हो जाएगा 12, 144 12 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब फिर यहाँ ये हम निकालते हैं, क्या बोला 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा - 9 cos थीटा बराबर 3। हमें इतना बराबर प्रूफ करना है जो 3 होता है कि नहीं। सही, चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए 2 × sin थीटा का मान क्या होता है p/h, p कितना निकाले हैं 12 बटा h कितना देखा है 13। सही, -3 × cos थीटा कितना होगा तो 5/13। सही, बटा 4 sin थीटा 12/13। मैंने ऊपर लिख रखा है इसीलिए मैं फटाफट लिखने जा रहा हूँ 9 और cos थीटा का मान 5/13। सही, अब देखिए यहाँ से 12 दूना 24, 24/13 हो जाएगा, माइनस 5 तिया 15/13 हो जाएगा। सही, बटा यहाँ हो जाएगा 12 चौका 48/13 माइनस कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45/13। सही, अब देखिए बराबर में ऊपर यहाँ 13 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 में से 15 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा ने कितना आ जाएगा 9, और यहाँ भी 13 एलसीएम आ जाएगा और 13 यहाँ 48 में से 45 घटाया कितना आ जाएगा 3। अब देखिए ये 13 कट जाएगा तो हमें कितना आ जाएगा सॉरी ये कितना आ जाएगा 9/3 और 3 तिया 9 होता है तो ये 3 प्रूफ हो गया ना। यहाँ दिया है इतना बराबर 3 तो इतना बराबर 3 आ गया। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में 20 से लेकर 30 तक में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी सिंगल क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप आकर कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और हमारे ये एफर्ट अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक्स यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसे दबा कर पढ़िए क्योंकि अपने बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक
आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।